मालूम है हमारे नबी को अल्लाह ने वो पावर दिया था, वो पावर दिया था कि एक मर्तबा हमारे नबी को 100 दुश्मनों ने घेरा। मौना कितने? 100, 25 आगे, 25 राइट में, 25 लेफ्ट में, 25 पीछे। और यकीन था कि आज मुस्तफा निकलेंगे, नाउदु बिल्लाह, कत्ल कर दिया जाएगा और हल्ला बोला जाएगा। हमारे नबी फिर भी घर से निकले। हमारे नबी से बढ़कर बहादुर कौन होगा? बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जब निकलने लगे तो हमारे नबी ने अल्लाह को पूछा, अल्लाह क्या करना है? अल्लाह ने कहा मिट्टी उठाओ, मिट्टी उठाओ। हमारे नबी ने यूं मिट्टी उठाई, कहा यूं डाल दो, सबको अंधा बना दूंगा, सबको अंधा। तो हमारे नबी ने कहा मैं मिट्टी डालूंगा, यूं डालूंगा तो 25 की चलो आंखों में मिट्टी जाएगी। ये 25 का किया, ये 25 का किया, पीछे 25 का किया और आगे भी 25 की आंखों में जावे। ये कहां जरूरी है भाई? मिट्टी डालूंगा किसी के कपड़े पर, किसी के चेहरे पर, किसी के गाल पर, आंखों में जा। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा मिट्टी उठाना और फेंकना तुम्हारा काम होगा, अंधा बनाना तो मेरा काम होगा। काश हम इस आयत को पढ़े होते। पढ़ते तो है लेकिन समझते नहीं। ये आयत सूरह यासीन में है। अरे बोलो ये आयत कहां पर है? सूरह यासीन तो याद है ना? ये आयत सूरह यासीन में, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह फरमाते फेंकना तुम्हारा काम होगा, अंधा बनाना मेरा काम होगा। अच्छा हमारे नबी ने यूं मिट्टी ली, यूं फेंका, सब अंधे हो गए। हमारे नबी वहां से गुजर गए। बहुत बड़ा वाकया है, मैं बहुत शॉर्ट करके बताता हूँ। जब हमारे नबी बहुत आगे हो गए ना, उसके बाद हमारे नबी ने तवाफ किया। बोलो सुभान अल्लाह। और तवाफ करने के बाद हमारे नबी ने कहा अल्लाह ये कैसे हो गया? अल्लाह ये कैसे हो गया? मैंने तो इतनी सी मिट्टी ली थी, अपनी मुट्ठी में ली थी और कोई जोर से तो फेंका भी नहीं, मैंने तो यूं हल्के से फेंका। अल्लाह सब अंधे हो गए, अल्लाह ये कैसे हो गया? कुरान उठाओ, 9वां पारा। कौन सा पारा? 9, पारा नंबर 9। क्या जवाब दिया अल्लाह ने? क्या जवाब दिया? अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा तुमने मिट्टी उठाई थी ना, तुम्हारे हाथों में ना, तुम्हारी मुट्ठी में ना। कहा मैंने अपने हाथों में मिट्टी उठाई, मेरी मुट्ठी में उठाई। अल्लाह ने फरमाया, देखने वालों ने कहा कि हाथ मुस्तफा का है, हकीकत में कुदरत अल्लाह की थी। जब जब तुम्हारा हाथ होगा वहां वहां कुदरत अल्लाह की होगी। बोलो सुभान। और ये कहां पर लिखा है? कोई इनकार नहीं कर सकता। पारा नंबर 9। अल्लाह। और मेरे को मौलाना तसव्वुर ये आयत पढ़ने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। क्या प्यारा लिखा है, फलम तक़तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह फरमाते देखने वालों ने देखा मुस्तफा ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई और फेंक दिया। अल्लाह फरमाते जहां जहां हाथ मुस्तफा का होगा वहां वहां कुदरत अल्लाह की होगी। बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा बोल दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। जबान मुस्तफा की है, कलाम अल्लाह का है, हाथ मुस्तफा का है और कुदरत अल्लाह की है। और आसान अल्फाज में कहूं, हमारे नबी के मुंह में जो थूक मुबारक है, थूक मुबारक मुस्तफा का है, हकीकत में जन्नत के नहर का पानी है। माथे पर आने वाला पसीना है, हकीकत में सलसबील का पानी है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो शान हमारे नबी को दी। अब चूंकि आप लोगों ने मस्जिद बनाई है तो मैं एक बात आपके सामने खुल के करता हूं। नाराज तो नहीं ना आप लोग? अरे हाँ या ना, नाराज तो नहीं? हाफिज शहरिया नाराज तो नहीं ना बेटा? नहीं नहीं, अगर नाराज भी होंगे तो क्या कर लोगे? ये खुतबा पढ़ाया, नमाज पढ़ाया और ये पीछे के दरवाजे से रवाना हो गया। जो करना है हाफिज शहरियार को करे। यहाँ सब करेंगे ना, अमल करेंगे ना, बल्कि करेंगे नहीं, अपनी बीवी को भी ये बात पहुंचाओगे ना? टेंशन तो नहीं ना बीवी का? वहां तसव्वुर आपको। अब आप सदर मोहतरम है, मुझे अदब एहतराम करना चाहिए, इसलिए बहुत अदब से पूछता हूं कि बीवी ज्यादा शोर तो नहीं मचाती है? वो मालूम है मौलाना तसव्वुर, एक मर्तबा एक था बेचारा बहुत दुखी, मेरी तरह होगा नहीं तो आपकी तरह होगा, मौली तसव्वुर को साइड पे कर देते हैं।
एक था बेचारा था, बहुत दुखी था। एक मर्तबा क्या किया मालूम, उसने देखा कि बीवी बहुत सताती। हाफिज शहरियार तू ले ले इस बात को। उसने देखा कि बीवी बहुत सताती। उसने क्या किया मालूम, सुबह 9-10 बजे होंगे, उसने जल्दी से वजू किया, मिसवाक किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और इतना रोया, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मौत दे दे, अल्लाह थक गया, मैं बीवी से थक गया, अल्लाह मेरे को मौत दे दे। अच्छा वो बीवी आस्था की, उसने देखा कम वक्त 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ता और आज 9 बजे मिसवाक और मिसवाक के बाद वजू, वजू के बाद मुसल्ला और मुसल्ला के बाद रोना धोना, तो बीवी करीब आई। बीवी को तो ऐसा भी कान लगाने को बहुत अच्छा लगता है, तो आके सुनी तो सुना ये तो मांगता है अल्लाह मेरे को उठा ले और मेरे को दुनिया में रहना नहीं है, बीवी से बहुत परेशान हूँ। तो बीवी ने कहा ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। वो भी गई, मिसवाक किया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया और उसने भी 2 रकात नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। अच्छा ये तो रोता था, लेकिन मर्दों को रोना बहुत देर में आता है, औरतों को रोना ऐसा लगता सर पे आंसू की टंकी लगी हुई है। हाँ, थोड़ी देर में और रोते रोते क्या यहाँ तक आंसू आ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह ये घर में मेरे को सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला, सास भी बहुत खतरनाक, देवरानी भी बहुत खतरनाक, जेठानी भी बहुत खतरनाक, और फिर क्या कहेगी मालूम है, मैं आई हूँ एक दिन भी मेरे को सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला, हालांकि कमबख्त 40 किलो की आई थी 80 किलो की हो गई। तो वो बीवी भी दौड़ते दौड़ते आ गई। अब बीवी दौड़ते दौड़ते आ गई, उसने भी रोना शुरू किया। अब इसको आवाज आई रोने की बीवी की, ये तो दुआ मांग रहा था, देखा तो बीवी भी रो रही। क्या मांग रही? वो भी कह रही है अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, मैं थक गई, मेरे को यहाँ कोई सुख नहीं है, अल्लाह में। तो इसने क्या किया मालूम, मर्द ने सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून कहा, अल्लाह मामूली तसव्वुर अपने को तो नहीं करना पड़ा ना अभी तक। कह रहा ये हाफिज शहरियार ऐसा होता है, बहुत बड़ा मसला है बीवी का। ये कारी इजारोलक इसीलिए सांस इतनी लंबी है। शादी के बाद सांस थोड़ी, क्योंकि वो आधा तो टेंशन ही दिमाग में भरा रहता। खैर पूरा मजमा बोलेगा जबान नबी की, कलाम साथ में बोल दो, जबान नबी की, कलाम एक बार पढ़ लो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हमारे नबी फरमाते जाएंगे, जबान नबी की होगी, कलाम। ए मस्जिद बनाने वालों सबको बहुत मुबारक, मरहूमिन को भी और जिंदों को भी। और जिन लोगों ने काविशें की, कोशिशें की, बच्चों ने, बड़ों ने, खवातीन ने, और मस्जिद बनाने पर क्या मिलता है, मौलाना तसव्वुर ने तकरीबन 2-3 वाक़े आपको बहुत अच्छे अंदाज में सुनाए हैं कि जो इखलास के साथ थोड़ा भी दे देता है, अल्लाह उसको बढ़ चढ़कर कहां से कहां पहुंचाता है। लेकिन मैं वही पॉइंट पर हूं, जबान नबी की, कलाम, फिर बोलो जबान नबी की, कलाम। एक दिन ये सुनो आश्ता वालों, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में यानी रात भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। आज से इरादा करो, मेरी बात को सुनना। एक सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अगर 5 वक्त की नमाज पढ़े क्या मिलेगा? एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े, बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे नबी फैसला करना। हमारे नबी ने कहा अच्छा मेरा उम्मती फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा 5 वक्त की नमाज पढ़े। हमारे नबी ने फरमाया जाओ, मेरा वादा है जन्नतुल फिरदौस नसीब होगी। कौन सी जन्नत मिलेगी? जन्नतुल। अच्छा हमारे नबी ने इतना फरमाया, हज़रत जिब्राइल आ गए। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल तुम क्यों आए? कहा जो तुमने कहा अल्लाह ने कुरान की आयत बना दिया, फैसला हो गया। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। हज़रत जिब्राइल ने कहा फैसला हो गया। नबी ने कहा, कलाम अल्लाह का था, फैसला हो गया, नमाजी जन्नती। बोलो नमाजी। अच्छा वो साहबी खड़े, हमारे नबी ने पूछा आप क्यों खड़े हो? कहा अल्लाह के रसूल अगर कोई नहीं पढ़े तो
यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे, आज फजर नहीं पड़ी होगी, कोई नहीं पढ़े तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। सुनना, बराबर सुना, हमारे नबी ने फरमाया एक जहन्नम है जिसका नाम गय्युन, बोलो आवाज नहीं आ रही, गय्युन, एक जहन्नम है जिसका नाम क्या है, गय्युन। उस जहन्नम के बारे में लिखा है कि दूसरी जहन्नम रोजाना उससे माफी मांगती है, तेरी आग बहुत खतरनाक, तेरी आग बहुत खतरनाक। दूसरी जहन्नम आग वाली वो उससे माफी मांगती है। सहाबा ने पूछा इसमें कौन जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया बात आसान है, ये जहन्नम में फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा। फिर हमारे नबी ने चीख मार कर फरमाया इस जहन्नम में मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और औरत भी जाएगी। इस जहन्नम में मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और बेनमाजी औरत किसके साथ जाएगी? फिरौन, कारून, हामान, अबू जहल, अबू लहब, आखिरी दर्जे की जो दुश्मनान है उसके साथ बेनमाजी भी जाएगा। अभी तो हमारे नबी ने इतना फरमाया, हज़रत जिब्राइल आए, हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया जो आपने फरमाया अल्लाह ने कुरान की आयत बना दी। आज भी कुरान में सूरे मरियम, बोलो सूरे मरियम, पारा नंबर 16, अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फ अज़ाउ स्सलाह वत्तबअु शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह फरमाते जो नमाज को जानबूझकर छोड़ेगा, अपनी मर्जी पर चलेगा, वो आखिरी जहन्नम में जाएगा। नबी की जुबान है फैसला, नबी की जुबान है फैसला। इसलिए मस्जिद तो आप सबने बना ली है। कल रात को 2 बजे भी मैंने कहा मस्जिद बहुत शानदार बनाई है, बोलो मस्जिद बहुत शानदार बनी, इसकी एक एक चीज शानदार है। काश के माइक भी शानदार होता, बाकी सब शानदार है माशाअल्लाह। मस्जिद बहुत शानदार आप लोगों ने बनाई है। अब नमाज पढ़ के इसको शानदार बनाना है, शानदार का हिसाब देना पड़ेगा। बोलो जो मस्जिद शानदार बनाई है ना, कयामत में हिसाब देना पड़ेगा, बल्कि लोगों को भी हिसाब देना पड़ेगा। जानदार बना दो, ऊपर से हिसाब लेना पड़ेगा, ऊपर से हिसाब लेना पड़ेगा। तो मैं आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे को एक ऐलान करना है, एक ऐलान तो ये करना, हमारे सदर मोहतरम हजरत मौलाना तसव्वुर साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा हुआ इन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि मैं कारी अहमद अली को रमज़ान के बाद बुलाऊंगा। बाकी हाफिज शहरियार का हाल कैसा है मालूम है? जब तक मेरा बयान होता है ना, ये मेरा गुलाम ऐसा पीछे पीछे पीछे, और जहां बयान हो गया ना, लना अमालुना वलकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून, तू तेरे घर का मालिक, मैं मेरे घर का मालिक। लेकिन मौलाना तसव्वुर ने जिम्मेदारी ली, इनका शुक्रिया। मौलाना याकूब साहब सिंधवा से तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया। मेरे मेजबान, हर वक्त के मैं आश्रा में आता हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक मेरे जो मेजबान है नौशाद भाई, उनका भी दिलो जान से शुक्रिया। और उनके अब्बा, उनसे मुलाकात हुई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी तमाम हजरात का, अहबाब का, आने वाले तमाम का शुक्रिया। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर आए होंगे कि 10 मिनट कलेक्शन होगा, तो कुछ जेब में रकम लेकर आए होंगे, वो बराए मेहरबानी अभी 5 मिनट में खड़े हो जाए और जो जेब में रकम लाए हैं वो मौलाना तसव्वुर के पास लाकर पेश कर दे। जो भी लेकर आए हैं आगे पीछे ना हो, अपनी रकम दे दे, दिलवा दे या लिखवा दे। लिखवा भी दोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद में सुन्नत का मौका होगा और फिर खुतबा होगा और उसके बाद में नमाज होगी और उसके बाद में दुआ होगी। और अभी से मैं सलाम करता हूँ, सब मेरे सलाम का जवाब दे दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बीच में जनाब आरिफ मसूद साहब जो MLA हैं, भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका अहले आस्था तहे दिल से इस्तकबाल